के लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। भारत माता की बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पंछी नहीं, पंथी है ना, वेरी गुड। पंथी, पंथी माने पथिक, राहगीर को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से मैं मौजूद भैया जी कहीं में बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए, और आप कैन नॉट प्लेस में अब ये मैं कह सकता हूं कि मौसम थोड़ा बदल गया है। ये कुछ जो राजनीतिक अर्थ ना निकालना इसके, कोई भी देखो भाई, सीधा सीधा बता रहे हैं। तुम लोग बड़े हो, सयाने लोग हो, तुरंत मायने निकालते हो कि अच्छा ये बोला इसलिए बोला इन्होंने। देखो माहौल थोड़ा बदल गया है। अरे हरियाणा नहीं, मैं यहां की बात कर रहा हूं। तुम लोग के दिमाग में हमेशा हरियाणा, हमेशा चुनाव। भाई मौसम थोड़ा बदल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नन्हे मुन्ने आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बदलता मौसम है, थोड़ा सा कैनॉट प्लेस में इसका असर मुझे दिखता है। जब भीड़ ज्यादा होने लगती है तो मैं समझ जाता हूं कि अब मौसम बदल गया है। तो मौसम इसलिए बदल गया, थोड़ा थोड़ा 10-15 दिनों के बाद ये और अच्छा हो जाएगा, और तब तमाम सारे लोग यहां पे दिखाई पड़ेंगे। मैं जलेबी और लड्डू की भी बात जरूर करने वाला, मैं जरूर बात करूंगा। जलेबी अच्छी कि लड्डू अच्छा, लड्डू अच्छा कि जलेबी अच्छी। लेकिन सच तो यह है जिसने खाया वही अच्छा, और वही बताएगा कि सबसे अच्छा क्या। बहरहाल जो लोग मेहमान मौजूद हैं मैं उनका भी स्वागत करूंगा, और वो जो तमाम सारे लोग आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं मैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कहां से आया ये परिवार? द्वारका से है। द्वारिका से, बहुत बहुत शुक्रिया। आज शॉपिंग करने आ गए आप लोग? हाँ जी, बहुत। अरे वाह, ओ क्या नाम है आपका? रवि। रवि जी, रवि जी, अरे भाई हैप्पी बर्थडे तुम गा देते हो ना, पुराने वाले गा देते थे, जरा गा दो एक बार रवि जी के लिए हैप्पी बर्थडे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जे हजारों साल परिवार का सुख समृद्धि यूं ही बना रहे, और आपके बच्चे नन्हे मुन्ने सब खूब अच्छा करें। यही शो है और यही कुल मिला के जमा पूंजी है जो इस शो की है, और कुछ है ही नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सब थोथा दे उड़ाए, सार सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए। मतलब वो जो है, मतलब ये कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यही हैं। हम आप दोनों लोग मिलते हैं, आप हमारे लिए कुछ कहते हैं, हम आपके लिए साधुवाद कहते हैं, और यही कुल मिला के शो है। इसके अलावा ये शो कुछ और है नहीं। है जी, है जी, यही सब जीवन है। और इस धोखे में कभी ना रहना कि ये फुटपाथ का शो है। मैं बाकी नंबरों की बात कभी नहीं करता, कभी नहीं की, मैंने जीवन में नहीं की। कभी ना मेरे शो में लिखा गया कि ये नंबर 1 शो है, लिखा ही नहीं गया। लेकिन ये बात सच है कि ये जीवन यही है, जीवन यही है। जब हम आप एक जगह एक छां पे कहीं बैठ जाएं और आप हमारे सुख दुख की बात करें, हम आपके सुख दुख की बात करें, जीवन नहीं है। क्या नाम है साहब आपका? नंद किशोर जी। नंद किशोर जी, क्या काम करते हैं? सर मेरा तो छोटा मोटा काम है, सिर्फ खाने पीने का सर।
छोटा मोटा काम है, खाने पीने का काम है। यही है कुल मिला के भैया। छोटे छोटे लोग, बड़े बड़े लोग सब यहां पे आते हैं, मिलते हैं, और रोज का यही काम है। तो मैंने बात जलेबी से शुरू की थी। मैं जलेबी पे जरूर आऊंगा, लड्डू पर भी आऊंगा, मेहमानों का तारुफ भी कराऊंगा। कहां से आना हुआ आपका? हम लोग उरई से आए हैं। उरई से, जालौन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। उरई का पानी बहुत जबरदस्त है, बहादुर होते हैं सब पैदा वहां। बहुत बहुत शुक्रिया। ईशान त्यागी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चिराग सेठी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी से मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जेपी लोहिया जी राजनीतिक विश्लेषक कुछ देर में यहां पे मौजूद रहेंगे। बातचीत का सिलसिला, कैसी हैं आप? मैं बहुत दिनों में सोच रहा था, चिंता भी थी मैं बाहर था, हरियाणा चला गया था। कैसी हैं आप? ठीक हूँ सर। कुछ पैसे इकट्ठे हुए? हाँ सर, मतलब हमारा 1 करोड़ 5 लाख अप्रॉक्स 7 लाख 1 करोड़ 7 लाख के आसपास जमा हो गया है, बहुत बहुत अच्छा। और मुझसे कई लोगों ने हरियाणा में भी पूछा और कहा कि मैं जो लेडी आती हैं जो बच्चे के लिए, उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता। मैं कल शो के लिए आया था और तब भी कुछ लोग मुझे कल मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे थोड़ी चिंता थी कि आप दिखी नहीं, तो मुझे लगा कि तबीयत ठीक है या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, ऐसे ही आगे बढ़े, बहन जैन की मदद करें। 18 महीने का बच्चा 9871205883 ये नंबर, 17.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना। एक मसल डिस्ट्रॉफी जो बीमारी है उसको, और उसके लिए इतने ही पैसे की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए दोनों माँ बाप, माँ जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, नौकरी छोड़ चुकी हैं, पिताजी जो हैं आईटी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। सैटरडेज को अक्सर दोनों लोग साथ आते हैं। पति पत्नी को बहुत बहुत हिम्मत, ईश्वर बहुत ताकत दे, और बच्चे का स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। तो भैया जलेबी खाई कि नहीं खाई ये बताओ। कांग्रेस से शुरू करता हूं, जलेबी खाई कि नहीं खाई। बाकी तो मैं बात करूंगा कि कौन क्यों हारा, कौन क्यों जीता, ये सब बातें बात की आप लोग बताएंगे। मैं आप लोगों की सुनने आया हूं, लेकिन पहले तो मैं कांग्रेस की जानना चाहता हूं कि जो सुबह जलेबी तली गई वो शाम तक ठंडी हुई या खाई गई या अभी रखी है। प्रतीक जी देखिए, जलेबी हम खा भी लेते हैं, खिला भी देते हैं। हम तो ब्राह्मण आदमी, मीठा इतना पसंद है कि क्या जलेबी, क्या लड्डू, क्या काजू कतली, सारे मीठे अपने लिए तो बराबर है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिस तरह से अभी रिजल्ट आए हैं दोनों ही राज्यों में, जम्मू और कश्मीर में, और दूसरा हरियाणा में, तो जम्मू और कश्मीर के लिए खास तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं, वहां की देवतुल्य जनता को, उनको बधाई देना चाहता हूं कि 10 साल बाद आखिरकार उस जनता को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको वहां विधायक मिले, और एक चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर की जनता को मिली, जिसको हरण करने का काम 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के सरकार द्वारा किया गया था। वहां के लोगों को बधाई, और वहां पे जो हमारा गठबंधन जीता है तो वहां उनको भी बधाई। दूसरी बात, हरियाणा पे अब आप आइए। हरियाणा में हमारे जो रिजल्ट थे वो एनालिसिस करूंगा। मैं छोटा छोटा सवाल पूछ रहा हूं, मैं एनालिसिस पे तो बाद में आऊंगा। और ये मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सिर्फ 5 ही विधायक अभी आए हैं, 6 विधायक आए हैं। तो वो भी बात है, वो बाद में एनालिसिस होगी। 5 और 6 की बात नहीं, गठबंधन की बात। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जलेबी अच्छी कि लड्डू अच्छा? बीजेपी। सर हम वो पार्टी में थोड़ी ना है जो एक ह्यूमन बीइंग को, एक मानव को जातियों में बांट दे और यहाँ जलेबी लड्डू को भी बांट दे। जलेबी लड्डू में एक कॉमन चीज है, वो है मिठास, और उस मिठास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, जो विकास के रूप में मिलता है। और वो हरियाणा की जनता ने दिखाया है, जम्मू की जनता ने दिखाया है। हम वहां बड़ी पार्टी निकले हैं, और 10 साल के सरकार के बाद पुनः तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं। और ये बात तो सच है कि हरियाणा में आज तक कोई 3 बार लगातार तो नहीं आया। वो हरियाणा जिसमें कहते हैं कि रोटी जल्दी पलट दो एक बार में, वरना रोटी जल जाएगी। और ये लोकसभा चुनाव से यहां तक आते आते लगातार विधानसभा चुनाव तक, ये बड़ा गजब का चुनाव होने वाला है। चीजें मैं पूछूंगा भैया कि ये कुछ गड़बड़ है, कुछ नतीजे अलग हैं। लेकिन जो हरियाणा में घूम रहे थे और जो सांस ले रहे थे हरियाणा में, वो कुछ जान तो रहे थे कि भाई ऐसा है या नहीं, क्योंकि 10 सीटें थी, 5 इनके पास आई थी लोकसभा में, 5 उनके पास।
तो चुनाव बहुत नजदीक का था, लेकिन जब परिणाम आए तो आपके सामने था। वेरी क्विक एंड आम आदमी पार्टी। अभी आपने कहा ये फुटपाथ का शो यही जीवन है। बेशक आपके मुंह से जब आह निकलता है तो आह वाला सुकून देता है। उसी सुकून को तो हम लेके चलते हैं सर, यहाँ की खड़ी जनता को लेके चलते हैं हम थोड़ी एक हुड्डा परिवार के घमंड में चलते हैं, गांधी परिवार के घमंड में चलते हैं कि हम जो डिसाइड करेंगे वही होगा। इस भ्रम को तोड़ा है, इस घमंड को तोड़ा है। जो घमंड 99 को 240 से ऊपर समझता था, वो घमंड जो सोचता था पूरा किसान का ठेकेदार हम है, वो घमंड जो सोचता था पूरा पहलवान का ठेकेदार हम है, लेकिन ये घमंड नस्ता नबूद हुआ है, टूट के बिखर गया है। उन लोगों को सोचना है। और एक बात, हमारे गठबंधन के साथी आम आदमी पार्टी जो है, क्यों बोल रहा हूं बता रहा हूं, इनके ही राहुल गांधी चिल्ला रहे थे बीजेपी की बी टीम बी टीम बी टीम। अरे अब तो शर्म बचा होगा तो इनके साथ गठबंधन मत रखना। दिल्ली में गठबंधन तोड़ के नैतिकता दिखाना उन आम आदमी पार्टी के ये बोलते बोलते कुछ स्ट्रेटेजी भी समझा गए आगे वाली चुनाव की। ये भैया बड़े खिलाड़ी होते हैं ये लोग, जरा सा माइक ज्यादा दे दो तो समझ जाते हैं। लेकिन मैं कांग्रेस के पास ये खिलाड़ी हैं, ये बता गए कि अगला खेल क्या होना चाहिए। हाँ जी, देखिए हाँ। आज इनका राइट है, मैं इनको सबसे पहले बधाई के पात्र है इनकी तो पार्टी। निराश मत होइए। निराश कौन है? हाँ। नर हूं मैं, निराश नहीं होता। निराश मत होइए। आशा और विश्वास नहीं खोता। बस बस बस। क्या हुआ जो राहें मेरी पथरीली, लेकिन तब भी जीतने का हौसला नहीं छोड़ता। क्या बात है, आज तो शेर निकल रहे हैं अंदर से, है ना? वो क्या एक शेर है, बहुत बढ़िया हिंदी गजल का है। हिंदी में गजल जो लिखी गई उसमें यह है कि विजन वन में खड़े वृक्ष सिचवाए नहीं जाते। विजन माने होता अंधेरा गहरा, तो विजन वन में खड़े वृक्ष सिचवाए नहीं जाते, और जिगर के जख्म महाराज चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते। तो जो जिगर का है मामला, तो जिगर का मामला जिगर में रहना चाहिए। आगे चुपचाप खड़े रहना, ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल संतुलित रहना चाहिए। आज जी योर सर। देखिए अभी ये बात कर रहे थे तोड़ने की राजनीति की। हाँ। भाई हमने तो हमेशा जोड़ने की राजनीति करी है। तोड़ने की राजनीति पूरे जग में जाहिर है, पूरे देश में जाहिर है कि कौन सी पार्टी तोड़ने की राजनीति करती है। हाँ। इन्होंने बात करी परिवारवाद की। इनको परिवारवाद तब याद नहीं आता जब 2014 में इतने सत्ता लोभी हो गए कि मुफ्ती परिवार के साथ इनको सरकार बनाने का काम करना पड़ा उस समय। तब क्यों परिवारवाद नहीं याद आता? खैर उसको भी जाने दीजिए। तब परिवारवाद याद नहीं आता जब जेजेपी के साथ सरकार बनानी पड़ती है, जब 6 सीटों से शॉर्ट ले जाते हैं और उसके बाद जेजेपी के साथ दुष्यंत चौटाला के साथ ही सरकार बनाने का काम करते हैं। तो इस तरह की राजनीति जो मौका परस्त राजनीति है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने भी एक बात कही है कि अति आत्मविश्वास जो है वो घातक हो सकता है। अब ये पता नहीं किधर की तरफ कहा गया, इधर कहा गया, उधर कहा गया, कहां कहा गया, लेकिन कहा गया। हाँ जी, सब जगह चोट मार दी। लोग कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो अति का आत्मविश्वास है ये बड़ा घातक होता है। तो लोगों ने कहा कि ये कांग्रेस की तरफ कह रहे हैं कि कई राउंड की बैठक के बाद भी गठबंधन नहीं बन पाया था, और अगर गठबंधन बन जाता तो क्या होता। वो क्या होता तो बात अलग है, लेकिन बन तो नहीं पाया था। और उन्होंने ये बात आज कही कि अरविंद केजरीवाल जी ने कि ये जो अति का आत्मविश्वास है यही ले डूबा INDIA जी आम आदमी पार्टी। तो लड्डू और जलेबी की लड़ाई में आज हमने अपने दफ्तर में रसगुल्ले मंगा लिए। क्या बात है, ये आम आदमी पार्टी है। जब कहीं लड्डू ना बटे, कहीं ना जलेबी बटे, तो इनके यहाँ रसगुल्ला बटता है। गजब है भाई आम आदमी पार्टी। आज 5वें राज्य में अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल गया है। आज डोडा में महराज मलिक ने 1 सीट जीती है। वो पार्टी जिसके पास ना तो रिसोर्सेज, ना पैसा, ना कोई परिवार, एक आदमी ने जीती। पहले ऐसे राज्य में घुसा, केजरीवाल जी का मॉडल लेके गया और वहां पे जीत दर्ज की। तो आज आप सब लोगों को भी बधाई। 5वां राज्य जहां पर केजरीवाल जी का विधायक है, जहां वो लोगों के लिए काम करेगा। केजरीवाल जी की नीतियों को अब कश्मीर तक लोग फॉलो करेंगे। वहां पर भी स्कूलों की बात होगी, वहां पर भी अस्पतालों की बात होगी, मोहल्ला क्लिनिक की बात होगी। तो बधाई सबको, रसगुल्ले सबको। भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम बता। देखिए जो रसगुल्लों की बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं 5 के, दिल्ली में स्कूलों का पूरा। अरे स्कूलों रुको, स्कूलों रुको, स्कूलों रुको, अभी पहले पार्टी पूरी होने दो। मैं आऊंगा दिल्ली, मैं आऊंगा पहले एक ना आऊंगा बेटा, एक सबको पहले देना चाहिए। और मैं बपुरा बूढ़ अंधरा राह किनारे बैठ। बपुरा कबीरलाल वो कहते हैं कि मैं तो डूबने से डरा रहा,
तो मैं किनारे बैठा रहा। अब मैं समाजवादी पार्टी से पूछता हूं, भाई ने बताओ ये हुआ क्यों हुआ, कैसे हुआ, हुआ तो क्यों हुआ और कब हुआ, कैसे हुआ? अरे आप तो बहुत चहक रहे थे कि देखना ये हो जाएगा, अब क्या हुआ? अभी मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हाँ। और मुकाबला एक एक से बराबर है, जम्मू कश्मीर की बात ही नहीं कर रहे, लगता है वहाँ चुनाव ही नहीं लड़े। तो बहुत बढ़िया लड़े हैं चुनाव। कौन? बीजेपी वाले। हाँ, फिर भी वहाँ पर लड़ तो रहे थे हम ही जीतेंगे। देखिए एक तरफ कोई जीता है, मैं इनको बधाई दे रहा हूँ हरियाणा में जीतने की, और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बधाई दे रहा हूँ कि आप जम्मू कश्मीर में सरकार बना रहे हैं। तो दोनों मुकाबला एक एक से बराबर हो गया। हालांकि कांग्रेस, ये बात बिल्कुल सही है कि अति आत्मविश्वास के फेर में आ गई। आपने देखा होगा दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा, जब अखिलेश जी से बात हुई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड रखिएगा, समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कांग्रेस अति आत्मविश्वास में आ गई। ये ऑन रिकॉर्ड रखिए। सब ऑन रिकॉर्ड ही है और क्या, सब ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ही जा रहा है। हाँ। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कोई आधार नहीं है हरियाणा में। हाँ, जो बोलने का आधार। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने डुबोया, यहाँ पर हुड्डा जी ने डुबो दिया, हरियाणा में जाकर के राजस्थान में गहलोत जी ने डुबो दिया, तो अति आत्मविश्वास से बिल्कुल बचना चाहिए, युवाओं को भी मौका देना। रपट गए तो हर गंगा। आज तो सब बढ़िया हो गया। देखिए वो कह रहे हाँ जी, हाँ जी, मटका फोड़ रहे हैं सर एक दूसरे पे, मटका। मटका पीर बाबा जी, मैं आया जी, मैं आ गया मैं आ गया। ईशान जी के पास भी आ गया, ईशान जी के पास, शैलेंद्र जी के पास पहले जाऊंगा जी। जनाब मैं आया। हाँ जी। ये हरियाणा के चुनाव ने जो जातीय गणना का शगुफा राहुल गांधी ने छोड़ा था, उसकी हवा निकाल दी, पहली बात। और सारे एग्जिट पोल जो थे, उनके पोल भी हरियाणा की जनता ने खोल दिया। लोगों ने कहा कि जाट बहुत नाराज हैं, जाटलैंड में भी ठीक ही ठीक वोट सीटें मिली हैं, बोले बहुत नाराज हैं। तो जाट वर्सेस लोगों ने कहा जाति का चुनाव होगा, दलित कहां चला गया, दलित का वोट कहां गया? फिर तो दूसरी बात ने कहा जाट और दलित में हो गया, लोगों ने कहा अपर कास्ट, तमाम सारे फैक्टर। लेकिन हरियाणा में एक बात कहूंगा, मैं भी कह लूं एक बात, तुम्हारे पास आए तो याद आ गया कि भैया जितना भी प्रेडिक्शन कर लो, जितना भी घूम लो, चुनाव अब अनप्रिडिक्टेबल है। आप नहीं बता सकते कि चुनाव में क्या होने वाला है, ये अनप्रिडिक्टेबल चुनाव है। आप चाहे जितने बड़े 30 मार खा हो, जितने भी बड़े 30 मार खा हो, जनता क्या सोचती है ये ना तो हमें मालूम ना तुम्हें मालूम, जिन्हें मालूम उन्हें ही मालूम। जी मैं आया जी, बोलिए। और हरियाणा की जनता ने नूह और मेवात भी नहीं बोला, ये हिंदुओं की जीत है। गलतफहमी में मोदी भी न रहे, उन्होंने भी, अभी भाई साहब बोल रहे थे, मैं उनके स्पीचेस निकाल दूंगा, भयंकर जातिवाद किया है मोदी जी ने भी। ठीक, मैं आ गया। शैलेंद्र जी। प्रतीक जी, जो ये हरियाणा का चुनाव परिणाम है, ये स्पष्ट संदेश देता है कि जितने भी मठाधीश, चाहे वो जवानों का नेतृत्व करते हो, चाहे किसानों का नेतृत्व करते हो, चाहे पहलवानों का नेतृत्व करते हो, चाहे जाति विशेष का नेतृत्व करते हो, उन सबको मुंह की खानी पड़ी है। जो है आम लोग जो शांति चाहते हैं, वो उनको पता है कि वही रास्ता विकास के लिए है, वही रास्ता अमन चैन का है। कुछ चंद लोग जो है सालों से बॉर्डर पर, मैं तो अब मैं आपके पास आ गया था, बात करते करते तो मैं पूछना चाहता हूं, नमस्ते अमर जी, कैसे हैं आप? जिस दिन जीत होती है उसी दिन आते हैं आप, हार में नहीं आते हैं। जिस दिन बीजेपी जीत रही होती तभी आते हैं। रुकिए, अभी हार के कारण बताइए और जीत के कारण बताइए, एक दो आप, फिर बाकी मैं एक एक करता जाऊंगा। किसकी हार के? जब पहले तो कांग्रेस की हार का कारण बताइए, क्या हुई हार? शिकस्त जब लग रहा था, ये 5वां राज्य ऐसा है, पंजाब, छत्तीसगढ़ और ऐसे 2 राज्य और, जहां पे लगा कि नहीं, बिल्कुल एकदम नजदीक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जब लगा कि बिल्कुल एकदम मामला वो है, वो हार गए आप। आखिर क्यों? प्रतीक जी, जब छत्तीसगढ़ का विश्लेषण था, सुबह 6:55 पे न्यूज 18 पे मेरा विश्लेषण उस पूरे सभागार में सबसे अलग था जो, और यही मेरा विश्लेषण हरियाणा को लेकर भी था जो है। उसका कारण है ये है कि ये लोग तमाम राजनीतिक पंडित समझने से बोला, अपने को पता नहीं जानबूझ के ऐसा करते हैं या क्या करने का प्रयास करते हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मान लीजिए 2000, एक बड़ा आंकड़ा देता हूं, 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी की एक भी सरकार रिपीट हुई है क्या? क्या लोगों ने आपको मौके नहीं दिए साहब? दिए, भर भर के मौके दिए। राजस्थान दिया, मध्य प्रदेश दिया, छत्तीसगढ़ दिया। अगर आपके अंदर काम करने की नियत थी, ईमानदारी के साथ डिलीवरी करने का
मादा था तो क्यों नहीं किया? लोगों को भरोसा नहीं था कि आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आप ये मुझे बताइए, वो जो लोकसभा में चला संविधान खतरे में, वो इस बार नहीं चला क्या? देता हूं ना मैं उसका भी कारण। कुछ इनको भी है मारा था, जो हरियाणा की बात कह रहे हैं ना, कैंडिडेट सिलेक्शंस में आया राम गया राम, किसी को भी ले आओ वो जीत जाएगा। तो वो 5-5 का हरियाणा में दिखाई दे गया। फिर इन्होंने करेक्शन किया तो लोगों ने जैसे उसको इंडोर्स किया कि नहीं, देखना ये पड़ेगा। विश्वसनीयता जो है 1-2 दिन में पैदा नहीं होती साहब, जो है आपको लगातार जमीन पर रह के काम करना पड़ता है, वही जो आपका मार्ग प्रशस्त करता है। राइट, विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी एक बड़ा फैक्टर चुनाव में होता है कि आपके ऊपर विश्वास है। हमने आपके ऊपर विश्वास जताया और विश्वास, पूर्ण विश्वास। जी आ गया मैं। अब आप शांत रहे। जी सर, हरियाणा चुनाव पिछले 2 सालों से लड़ रहा था झूठे नैरेटिव और पक्के रिलेटिव के साथ। पिछले 2 वर्षों में देखिए, आज जो किसान नेता सिंगू बॉर्डर पे खड़े थे, चढ़ूनी साहब, केवल 2000 वोट लाते हैं। इसका मतलब है कि जो किसानों का नेतृत्व कर रहे थे वो पक्के वाले नेता नहीं थे किसानों के। जो जाट का नेतृत्व करते हुए कह रहे थे जाट पहलवान किसान जवान सब तरस्त हैं, तो फिर जो जाट का नेतृत्व कर रहे थे उस बेल्ट में भी भाजपा बराबर पे आती है। इसका मतलब यह है कि जाट का जो नैरेटिव फैलाया गया वो भी आपका फीका हो गया। और 2 बयान बहुत महत्वपूर्ण है कि रिलेटिव की जब मैं बात कर रहा हूं, पहले मैं अपना घर बढ़ूंगा, फिर ये रिश्तेदारों की बढ़ूंगा, फिर जनता को बढ़ूंगा, जब कांग्रेस पार्टी ने ये बातें कही। और दूसरी बात कि इस देश में जहां किसानों की बात, जहां कैंडिडेट ने कहा था, और जिस देश का मेहनत कर किसान, जो उसको पता है कि आलू निकलेगा तो इसका क्या इस्तेमाल होगा, कितना बड़ा आलू निकालेंगे कि मैगडी को सप्लाई करेंगे, उसको ये फैक्ट्री में जलेबी दे रहे थे। ये फैक्ट्री वाली जलेबी अगर बेचेंगे, और एक लाइन सर, और सच्चाई ऑफ कश्मीर की बात कर रहे थे। मैं कश्मीर में आता हूं, मैं बिल्कुल आऊंगा, कश्मीर में आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। कहां से आना हुआ जनाब? मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से। गाजीपुर से, बहुत बहुत स्वागत है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। अच्छा जी, क्या नाम हो गया साहब? मेरा नाम विनीत सिंह। विनीत जी, कहिए साहब। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कश्मीर में ये धारा 370 को जो है वापसी लाना चाह रहे हैं और अलगाववाद को एक नया जन्म देने जा रहे हैं कांग्रेसी सरकार। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि फिर से पत्थरबाजी और आतंकवाद कश्मीर में फिर से पैदा होगा इस कांग्रेस के शासन में, जो कि कांग्रेस के नेतृत्व में सिर्फ कश्मीर जीते हैं ये लोग, जम्मू हार गए हैं पूरी तरीके से। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन पे ये सवाल कांग्रेस से पूछा गया कि क्या जो 370 पे स्टैंड नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, अब आप वो क्लियर करेंगे, या वो पत्थरबाजी की जो घटना थी वो उन्होंने कहा कि वो क्या वो दोबारा ऐसी होगी, उस पर वो स्टैंड क्लियर करें और वो अपनी बात को रखें। जी मैं बिल्कुल आ गया जनाब। बीजेपी अंदर कांग्रेस। जी इन्होंने सवाल हालांकि कांग्रेस से पूछा, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करता हूं सर, कोई भी सरकार आ जाए, किसी के अंदर औकात नहीं है कि फिर से अलगाववादी को जन्म दे, औकात नहीं है। अरे इसलिए राजनीति करते हैं कि किसी भी सरकार रहे, अगर जरूरत पड़ेगी राष्ट्रपति शासन लगाने के, खड़ा होकर आंदोलन करके हम लगवाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। दोबारा से लोकतंत्र का चीरहरण करने की बात भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रवक्ता आधिकारिक तौर पे एक राष्ट्रीय चैनल पे कर रहे हैं, चिंता का विषय है। दूसरी बात, बिल्कुल, अगर अलगाववादी बढ़ेगा, पत्थरबाज बढ़ेगा, तो उसको क्या माला उतारेंगे क्या, उसे जेल ही भेजेंगे और राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे। आपके चैनल और आपके व्यूअर्स के लिए मैं आपको ये बता देता हूं, मेरे मित्र को शायद नहीं पता होगा, कि मुझे ये दिखा दे कि आज भी संविधान में आर्टिकल 370 है या नहीं है। आप हाँ या ना बताइए, है आर्टिकल 370 की नहीं है? आर्टिकल की आत्मा जो 370 की थी, आज जो चुनाव परिणाम बता रहा है जम्मू में क्यों भाजपा जीती है, क्योंकि सारे संसाधनों पे अधिकार खाड़ी का था, घाटी का था, वो अधिकार खत्म किया गया। 370 रहेगा, उसमें को भी रहेगा, क्योंकि उसी को ने खो और गो को हटाने का क्षमता दिया है। जी, और अब मेरा उत्तर मेरे भाई के लिए जिसने अभी सवाल पूछा, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने 1947 में आजादी दिलवाने के बाद, आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद, नहीं, आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। भाई नमस्ते। जरूरी नहीं तो लोगों को मारा आजादी में, कांग्रेस ने जिंदगी भर सबको मारा है।
आज भी कांग्रेस जो है, आज भी कांग्रेस बचना चाहती है, तो अभी भी नए जनरेशन को जो है, इतनी हमारी भारत की जो जनरेशन है आज जाग रही है, प्रचार करने की जरूरत नहीं, लोग स्वयं जाग रहे हैं। हरियाणा में बोले थे कांग्रेस आ रही, जीरो में चलेगी ना कांग्रेस। और मैं आ गया आराम से हाँ जी। कांग्रेस पार्टी का मैं अभी भी अपने वर्ड्स पे स्टैंड करता हूं। कांग्रेस पार्टी का 1947 में जो हमने आजादी हमने दिलवाई, देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा। कांग्रेस का नाम मत लो, शहीद भी हुए लोग, शहीद हुए, अकेली कांग्रेस नहीं हुई थी। कांग्रेस ने कैसे शहीदी दिलाई? हमारे माँ बाप नहीं थे क्या? पूर्वज नहीं थे हमारे? गलत बात। देव भगत सिंह कौन था? मैं अभी भी अपने वर्ड्स पे स्टैंड करता हूं कि कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान था जो हमको 47 में आजादी मिली। उसके बाद मेरे क्योंकि साथी का जवाब देना है मेरे को टाइम वेस्ट करे बिना, हमारे कांग्रेस पार्टी ने देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया और कांग्रेस पार्टी कभी भी उस ताकतों के साथ नहीं खड़ी होगी जो अलगाववाद की बात करेंगी, जो देश को तोड़ने की बात करेंगी। जम्मू कश्मीर में हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा। एक मिनट उसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप सबके सामने। राइट आई हैव गिवन यू टाइम समाजवादी आ रहा हूँ, चिंता ना करना आप भी। 3 सवाल है सर। पहला, ठीक है, पहला तो ये कि देश की जनता ना तो बेवकूफ है ना तो आपकी बातों से गुमराह होगी। जिस कांग्रेस की आजादी की बात करते हैं वो एक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन था, आपकी घर की बपोती पार्टी नहीं थी वो। क्या गुमराह करते हो देश की जनता को आप? दूसरी बात, एक सवाल से तो यू टर्न लेके पीछे भाग गए। कमलनाथ को मुंह की खानी पड़ी, वहां उनको मुंह की खानी पड़ी। आप लोग गठबंधन में मुंह की खाते हैं क्या? इतना क्या है सर? स्टैंड क्लियर कीजिए। अखिलेश अपने कि आप सच्चे, ये नहीं बोलेंगे। अभी इन्होंने गठबंधन की बात करी, अभी हमारे एक साथी ने एक बात और बोली थी कि जो विश्लेषक हैं इनके आंकड़े गलत निकल जाते हैं। अरे तो आंकड़े तो 2024 के चुनाव से पहले कोई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को 400 पार, कोई दे रहा है 370, कोई दे रहा है 395। अरे उसके बाद क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और किससे खानी पड़ी? हमारे गठबंधन से तो खानी पड़ी, मुंह की खानी पड़ी, 240 पे आके अटक गई और अब बैसाखियों के सहारे चल रही। काहे के लिए? काहे के लिए बोलेंगे? कहाँ से आना हुआ? रुको, कहाँ से? अमेठी से। क्या नाम हो गया गुरुजी? सदानंद शुक्ला हो गया। सदानंद शुक्ला। आश्रम कौन सा है? आश्रम ये राम वाटिका, हनुमान वाटिका। हाँ? ये हनुमान वाटिका। हनुमान वाटिका को प्रणाम करते हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को नकारा अमेठी की जनता ने, और एक महिला जिनने बहुत यही बात वो कह रहे हैं। कौन? INDIA के नेता अरविंद केजरीवाल की ज्यादा आत्मविश्वास नहीं, वही बता रहे हैं जी। बोलो शुक्ला जी। अरे दो, हाँ जी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक महान पार्टी है और देश की नंबर 1 पार्टी है, क्योंकि वो लड़ाई लड़ती है, धर्म की लड़ाई लड़ती है वो। और दूसरी पार्टी जो है सिर्फ अधर्म की लड़ाई लड़ती है, सिर्फ गुमराह किया गया सब जनता को पूरे मंडल में भेजा। राइट शुक्ला जी, राइट। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? क्या 400 का हवा निकल गया है, देख लीजिए 25 में 24 में ना 29 में सुफरा साफ हो जाएगा बीजेपी का। हम बिहार चाहते हैं, बिहार के मधेपुरा जिला से, और बिहार केंद्र की सत्ता बिहार यूपी होते हुए तब यहाँ आती है, ठीक ना? और हम लोग सुफरा साफ करेंगे। 2014 में 40 या 39 सीट दिया था भाजपा को, ठीक ना? और 2024 में आप देख लीजिए, और 2029 में सुफरा साफ कर बिहार। ये बिहार बोलो। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे रुको, नहीं बोलने दो। अरे कोई बात नहीं। एक बोल रहा है आदमी, सबको मैं आ जाऊंगा आपके पास, सबको बोलने का अधिकार है। अरे कोई बात नहीं, बोलने का तो अधिकार है ना उसको भी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? आमिर नाम है। हैं? आमिर। अंदर आओ। एक मिनट भाई, नहीं अब ये नहीं भाई, आराम से रुकिए। क्या नाम है? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर जी। गाना के लिए। हाँ जी, गाना यहाँ गाना चल रहा है। यहाँ आदमी मरा जा रहा है जलेबी और लड्डू के लिए, और तुम्हें गाना सूझ रहा है। कौन सा गाना गाओगे? जानवर पिक्चर का। अच्छा कौन से पिक्चर का? जानवर जानवर पिक्चर का गाना गाओगे?
आज के दिन मोहम्मद आमिर गाओ जानवर फिल्म का गाना, लगाओ। फंसी हुई है आत्मा, कहीं अगर गा ना पाया तो कुछ क्या होगा ये, इसलिए मैं सुने ले रहा हूं। सुनाओ, कौन सी फिल्म का गाना है? जानवर, अक्षय कुमार का जानवर है? जानवर पिक्चर। कौन सी पिक्चर? जानवर, अक्षय कुमार का। ये कौन सी पिक्चर है? वो पिक्चर है अक्षय। अच्छा सुना रहे हैं। हाँ सुनाओ। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। तुझको देखूं ना तो जी घबराता है। हमको? बच्चे को बेटा को देखता है अक्षय कुमार, घबराता है बच्चों को देख के। जी। कौन सी फिल्म? जानवर पिक्चर नाम है? जानवर। गाओ। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो। एक ही बार कह लेना, बार बार वही कहता है। हाँ। देख के तुझको दिल को मेरे चैन है मेरी जान। आओ यहाँ बताओ, हद हो गई। यहाँ एक एक सीट की लड़ाई है बाबूजी मुन्ना खान, एक एक सीट की लड़ाई। अब वो ना तुझको देखूं ना तो तेरी, क्या क्या गाना है? क्या भाई साहब गाना था? क्या गाना है? जानवर पिक्चर का है भाई यार, ये जानवर क्या है? वो पिक्चर का नाम हुआ सर। हाँ। जी। वो अक्षय कुमार अपने बेटा को देख के है ना, वो जी घबराता है बेटा को। यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है? हम गाना चाहते हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो तमाम सारे लोग जो लड्डू और जलेबी पे बोलना चाहते बोलेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का। ऐसी वाणी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है भैया जी कहिन में, कनॉट प्लेस में। और मैंने जैसा शो के शुरुआत में कहा था कि मौसम बदल गया, बहुत सारी भीड़, हाँ ठंडक आ गई, हाँ बाकी कुछ नहीं, उसके और बाकी अर्थ ना लगाना कोई कि मौसम बदल गया तो ये हो गया वो। हाँ मौसम बस ये है कि थोड़ा थोड़ा नवरात्रि में थोड़ा चेंज आ जाता है ना, बस वही पंडित जी उतना ही अर्थ लगाओ, उससे ज्यादा ना ऊपर ना नीचे। हाँ बाकी जलेबी और लड्डू का फर्क तुम्हें मालूम है तो वो फर्क तुम्हारे लिए है, वो फर्क अपना करते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? सर आप तो जानते ही हैं कहाँ से आते हैं। अरे जहाँ से भी, एक मिनट आराम से बोलो, जल्दी बोला। सर बिहार गया जिला से हैं जी, और हमें उस जलेबी का मतलब विश्वास था कि पप्पू जी का सरकार बनता था। भाई देखो देखो, एक बात ध्यान रखो बेटा, जब तुम गरिमा का पालन करोगे और गरिमा के साथ बोलोगे, तो सुनो मेरी बात, वो नहीं करते ऐसा तुम कहोगे, वो लोग नहीं बोलते ऐसा तुम कहोगे, लेकिन तुम अपनी भाषा, अपनी मर्यादा, अपना संस्कार मत भूलो। तुम कहो, दूसरा भी प्रेशर पड़ेगा और चीजें बदलेंगी। नहीं, मैं ये अलाउ नहीं करता, मैं बिल्कुल ही समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी में रुके, समाजवादी बोले आम आदमी पार्टी। जी, आत्मचिंतन मैं समझ लिया बेटा। क्या सर सदन में बोलते हैं हिंदू हिंसक होते हैं? अरे ठीक, गलत है ना? मैंने सुन लिया, तुम्हारी बात सुन ली। आज के दिन पे चीजें जो है दूसरी तरह से बात करेंगे। जी, आम आदमी पार्टी, आत्मचिंतन की जरूरत, ये बात अतिविश्वास से बचना चाहिए, ये बात केजरीवाल जी ने कही है। किसको कही, कहां कही, किधर कही, कैसी लगी, सबको अपनी अपनी तरह से पता है। जी आगे,
बिल्कुल, आज अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि ओवर कॉन्फिडेंस कई बार नुकसान करता है और आम आदमी पार्टी की जो पार्टी है, हमारे जो कार्यकर्ता है, वो हर चुनाव को उतनी सीरियसली लेते हैं। अब दिल्ली आ रहा है, अब दिल्ली में लड़ेंगे, दिल्ली में जीतेंगे। अगर आप हरियाणा भी देखें तो हमारा वोट शेयर डबल हुआ है। 90 की 90 विधानसभाओं में हमारे कार्यकर्ता आए, तो पंकज नहीं, हर चुनाव जीतने के डांट अगर वो खा सकते हैं तो खा तुम भी सकते हो। नहीं, और दूसरा वो तो वहीं खड़े, तुम्हारी जगह फिर वहीं पहुंच जाएगी, इसलिए चुपचाप। हाँ जी, 10 साल में सबसे तेज बढ़ने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी। 2 राज्यों में सरकार है, अब 5वां राज्य जहां पे विधायक है। कोई और अगर पार्टी है, किसी के पास भी आपको ये नहीं लगता कि INLD जो है एक साथ अगर लड़े होते, INDIA अगर एक साथ लड़े होते तो बात कुछ और भी होती? देखिए, बिल्कुल हमने तो चाहा था कि एक गठबंधन बने, बट वो नहीं बना, किसी कारणों से नहीं बन पाया। अगर हम मिलकर लड़ते तो शायद और बेटर रिजल्ट आता। मिलकर लड़ते तो शायद बेहतर। जी, ये बार बार जो है टेलीविजन पे तथ्य देते हैं ना कि सबसे पहले जो राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली आम आदमी पार्टी और सबसे तेज गति से प्रोग्रेस करने वाली आम आदमी पार्टी, एकदम गलत है। क्यों? नेशनल पीपुल्स पार्टी है भाई, आपसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनी है। उनके जो आपसे ज्यादा जो MLA है राज्यों में, देख लिए व्यू करके। क्या मतलब आम आदमी पार्टी जो है एक केंद्र शासित प्रदेश और पंजाब, अरे भाई साहब 2 राज्यों की सरकार बता दो उनके नाम। अरे 2 राज्यों की सरकार बता दो, अरे 2 राज्यों सरकार बता दो, फुल मेजोरिटी लेके आई हो जो बता दो। नाम नहीं है ऐसे मत बोलिए ना। जी देखिए, एक तो मैं मेरा पहले से माने एग्जैक्ट पोल मान करके खुशी नहीं मनानी चाहिए। पहली बात तो यही बात बहुत जबरदस्त बात कही समाजवादी पार्टी ने, एकदम ऐसा जबरदस्त बात कही है कि नोट करके ले जाओ घर लोग, सब लोग बांट बांट के, है ना। गजब बात कही है यार, आज तक किसी ने कही नहीं। और यकीनन मुझे भी ये लगता है कि चुनाव, पिछले 2 चुनाव यानी लोकसभा चुनाव और उसके बाद ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव इस बात का इंडिकेशन देते हैं। मैं इनकी बात को ही आगे बढ़ाता हूं समाजवादी पार्टी की, कि अब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जनता क्या सोचती है, कैसे सोचती है। इसका बहुत काबिलियत का चोंगा पहन के मत घूमिए कि मैं ही। हाँ जी, जनता ज्यादा समझदार नहीं, जनता ही समझदार है। कैसा यार कर रहे हैं यार। नेताओं को भूल नहीं करनी चाहिए कि पीपुल आर किंग। पीपुल और ये गजब। और तुम्हारा प्रदेश हो गया बिहार। यस। और जब बिहार का आदमी अंग्रेजी में समझा दे तो समझ लो बहुत ज्यादा तेज समझना चाहिए। हाँ जी, आई एम कमिंग। हाँ जी, रुके, हम भी अंग्रेजी बोलने लगे। हाँ जी बोलो, क्या नाम हो गया सर? वीरपाल है सर। वीरपाल जी हरियाणा से सर। हरियाणा से? अरे बाप रे, हरियाणा में कहाँ से हैं? रेवाड़ी, कोसली। हाँ जी, ठीक। हाँ जी, रुको। अरे रुको, जलेबी। सर, ये कांग्रेस पार्टी हारी क्योंकि इन्होंने पर्ची और खर्ची की बात करी, और बीजेपी इसलिए जीती क्योंकि उन्होंने खर्ची और पर्ची को खत्म करने की बात करी थी। ये सबसे बड़ी हार का कारण है। दूसरा, जो हुड्डा साहब ने घमंड में हरियाणा जलाया था ना, कहाँ? हरियाणा जो जज्जर और ये जलाया था पूरा आरक्षण में, वो लोग भूले नहीं है। और हुड्डा जी को ये समझा दिया गया है कि नहीं भूलेंगे कभी भी। वो चोट यहाँ तक है, देख देख के दुकानें जलाई थी ये नॉन जाट है। नहीं, एक मिनट। सहूलियत से, समझदारी से कोई प्रतिक्रिया है तो उसको, प्रतिक्रिया को हमने लिया, लेकिन क्योंकि आप हरियाणा से, मैंने प्रतिक्रिया लिया, बस उतना ही है। नहीं, मैंने लिया प्रतिक्रिया आपकी ली, बस मैंने लिया। हाँ जी, नहीं ठीक है अमित, बस ठीक। मैं ये कह रहा था कि आत्मचिंतन की तो बिल्कुल जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो गया होता, 2% इनका, 39.1% कांग्रेस का और 39.8% बीजेपी का, तो ये हो जाता। रुको, ऐसा है राघवेंद्र, मेरी जान इधर आओ जी। सच तो ये है, देखो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। ये मेरे मित्र हैं अच्छे, तो इनसे बोल सकता हूँ मेरी जान। ऐसा है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, और ऐसा होता तो फिर, जोर से बोलो, भगा दूंगा सबको यहां से। ऐसा होता तो, और वैसा होता तो, ये आते वो आते। अरे बनाया तो तुमने INDIA है, अब फिर कह रहे हो ऐसा होता वैसा होता। आम आदमी पार्टी ने बोला सफाई से कि आत्मचिंतन करो। बिल्कुल, मैं तो वही तो कह रहा हूँ, आत्मचिंतन की जरूरत इसलिए है, जब आप बड़े भाई की भूमिका में हैं तो आपको बड़ा दिल भी रखना पड़ेगा और आपको छोटी छोटी चीजों को भूलना भी पड़ेगा। कांग्रेस बड़े भाई की में है तो आपको कुछ चीजें भूलनी पड़ेंगी, और ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी ने आपसे कई दौर की वार्ता करी,
प्रतीक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र में आम आदमी पार्टी भी और समाजवादी पार्टी भी हमारी साथी है, हम INDA गठबंधन में हैं और जहां भी संविधान की लड़ाई होगी वहां पे हम लोग सब साथ। समाजवादी पार्टी ने आपसे सीटें मांगी, आपने दिया नहीं। लेकिन हर राज्य की अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, उसके बाद उसमें चुनाव लड़ा जाता है, हर एक लीडरशिप अलग अलग चुनाव लड़ती है। ऐसे तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में भी थे और कई जगह हमारी फ्रेंडली फाइट भी थी, तो हर जगह 5 सीटें ऐसी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, ये फ्रेंडली फाइट में भी है, 5 सीटें ऐसी हैं। हर जगह जो समीकरण है उनको साधते हुए हम डिसीजन लेते हैं। हमारी पार्टी इस तरह के काम नहीं करती। हमने कोशिश करी, भरपूर प्रयास किया, मैं तो कह रहा हूं आम आदमी पार्टी ने भी कोशिश की और हमने भी हरियाणा में कोशिश करी, लेकिन नहीं हो पाया हमारा गठबंधन। अब एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो आज हमारे पवन खेड़ा जी ने और जयराम रमेश जी, मैं आता हूं उसमें आता हूं, मैं बिल्कुल वो बात निकल गई, मैं बिल्कुल ले लूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन वाली बात। 3 बात जल्दी रख रहा हूँ। पहली बात, जलेबी रसगुल्ले छोड़ दीजिए, लड्डू छोड़ दीजिए, ये खाजा की बात कर रहे हैं। लेयर पर लेयर जो इनकी नीयत है, ठगबंधन जो ये कर रहे हैं, कहीं मिलाएंगे और बाद में तोड़ेंगे। ये कैसा गठबंधन है साहब, ठगने वाला। दूसरा एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, एक बात और इन्होंने कहा कि एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल ना समझे। बेशक जब एग्जिट पोल निकला, अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, जब एग्जिट पोल निकला तो हमने न्यूज 18 को, प्रतीक जी को कांग्रेसी मीडिया नहीं कहा। जब एग्जिट पोल निकला, हम रुझान में जब पीछे दिखे, हमने आपको बिका हुआ संविधान के तहत मीडिया नहीं। हाँ जी, आज क्या मैंने आपको कांग्रेसी मीडिया बोला या आपके चैनल पे बोला? आज मेरी 4 अलग डिबेट और थी, मैंने वहां पे किसी एंकर को भी, किसी पत्रकार को और किसी भी न्यूज चैनल को मैंने ये नहीं बोला कि वो बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं। दूसरी बात, देखिए 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं हरियाणा में जहां पे ये शिकायतें आ रही हैं कि ईवीएम की बैटरी जब आज खोली गई तो 99% थी, 99% थी। मैं नहीं कह रहा ईवीएम में कोई गड़बड़ है, लेकिन ईवीएम की बैटरी क्यों 99% थी, ये इलेक्शन कमीशन को समझाना। जी, मुझे यही लग रहा था, महात्रासदी मैं बात करूंगा, मुझे लग रहा था कि प्रतीक जी देखिए, जलेबी हम खा भी लेते हैं, खिला भी देते हैं, हम तो ब्राह्मण आदमी, मीठा इतना पसंद है कि क्या जलेबी, क्या लड्डू, क्या। प्रोग्राम अब खत्म हो गया है, कल हम फिर मिलेंगे बिहार। कल, हाँ खत्म हो गया, कल आ जाना। क्या नाम है? रघुवंश मनी। कल आना। आज प्रोग्राम खत्म हुआ, वक्त छोटे से ब्रेक का और उसके बाद मुलाकात कल। भैया जी